तो हम आज लेके आए हैं ऑडियो और संडे सत्संग जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता का एक पुस्तक जो है यथारूप वो समापन हो गया है, लेकिन हम उसकी जो भूमिका है नहीं सुनाए थे शुरू में, तो वो सुनाने का जो है से हमारा प्रोग्राम बना है और मन में आया है कि आपको सुनाएं। सबसे बड़ी बात ये है जो आज के देश में जो चल रही है, बिहार में कितना चच्चर को पुल गिर गया और नीट के जगह परीक्षा जो घोटाला हो गया, और उसका जो अभी तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर जो सरकार बन गई है, लेकिन कोई बात अभी नहीं हुई है। उसके बाद जो बहुत पुरानी मांग है बिहार में कोसी के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग उसके बात किए थे। माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बात से अवगत कराए हैं कि भाई उस पर भी बात होनी चाहिए। अब साथियों, हम आपको लेकर आते हैं हम अपने ख़ास प्रोग्राम संडे सत्संग में, जो हमरा श्लोक सुनाए चाहे श्रीमद् भागवत गीता सुनाए, उसके बाद जो है सो इसमें जो एक अहम भूमिका है श्री चैतन्य प्रभु का, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ, उसकी जो है सो संस्थापक हैं, जो इस्कॉन मंदिर है और जो पूरे देश में हुआ है, वो जिनकी भूमिका जो लिखे हैं बहुत काफ़ी बड़ी है। और उसको जो है से एक संडे में तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसको हम 2 दिन में इसको पूरा करने का काम करेंगे। ख़ास बात यह है कि हमारा जो संडे सत्संग चला और श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए वो 18 महीना लगातार चला है, और 1-2 महीना ने 18 महीना से लगातार चल रहा है। और इसकी जो है से हमारा यथारूप गीता है वो समाप्त हो गया श्लोक अध्याय, लेकिन उसकी सिर्फ भूमिका रह गई है। वो भूमिका और जो है से उसको हम सुनाएंगे। ये तो लंबा चौड़ा है, इसमें भी कुछ श्लोक है भक्ति वेदांत का, और उस श्लोक के साथ इसमें फ़ोटो भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, वो हम आपको सुनाएंगे। तो आज हमारा ख़ास प्रोग्राम संडे सत्संग में जो हमारा यूट्यूब चैनल है जवाहर निराला ऑफिशियल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, जो आने वाले अपने मित्र को इष्ट को आप जो है से भेज करके इसको सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए भी कहिए कि श्रीमद् भागवत गीता विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का ग्रंथ है, और इसके सबको पढ़ना चाहिए, सभी धर्म वाले को पढ़ना चाहिए। इसलिए जो है से इसका हमारा प्रयास है कि यूट्यूब आज के युग में जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है यूट्यूब, वो बहुत ही कारगर फार्म बना है। जिस ज़माने में यूट्यूब नहीं था, उस ज़माने में इतने इसकी प्रासंगिकता थी कि जो है से लोग सुनते सुनाते थे, लेकिन उस समय तो लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे। 20% क्या, अभी भी 80% जो लोग थे वो साक्षर से दूर थे, शिक्षा से दूर थे और विद्या अध्ययन भी नहीं करते थे। लेकिन 80% जो लोग थे वो शिक्षा में कुछ हैं कि जैसे पढ़े लिखे हैं, वही लोग इसको शिक्षा धर्म के गंध में बांध के रखे हुए हैं। और अभी भी जो है से जनसंख्या है जो 20% लोग हैं पढ़े लिखे थे, और 80% लोग यहाँ भी मूर्ख हैं। लेकिन अभी कुछ घट करके 30% हुए हैं। 69% लोग अभी शिक्षक हैं और 30% लोग अभी निरक्षर भी हैं। इस मामले में शिक्षा के बहुत महत्व करना चाहिए। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही जो है से दहाड़ता है। तो जो जितना पीता है मतलब वो उतना दहाड़ता है। तो सुनिए, इसका भगवान का जो भूमिका जो बांधे हैं, भूमिका के बारे में जो लिखे हैं, वो भी सबको जानना चाहिए। मेरा अपना वैयक्तिक विचार है, और इसको हम एक संडे में हो 2 संडे में हो, इसको हम सबको सुनाएंगे इस पुस्तक का भूमिका का। तो सुनिए, इसमें भी श्लोक के माध्यम से प्रभु जी ने बताया है। प्रभुपाद श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, तो सुनिए प्रभु जी। ओम अज्ञानति मीरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया
चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्योऽहं भीष्टं स्थापितं येन भूतले फिर से सुनिए श्लोक। श्री अज्ञानतिमिराधन्नस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभिहंस्थं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मंथम ददाति रूपदान्तिकम। मतलब इसमें मेरी मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा के पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। वंदे अहम श्री गुरुहो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसव श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघु रघुनाथमिन्दं ते सजीं सादयत सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखा चिंतसम। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं श्री स्वरूप गोस्वामी तथा अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीनिवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण की श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों से सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी सारी कांति पिघले सोने से सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा विश्व भानु की पुत्री और भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पत रूभस्य कृपा सिंधुभ्यः एव च पतिता आम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्त को सादर नमस्कार करता हूँ। हे वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासुदेव गौरव भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवास
आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता को गोपनिषद भी कहा गया जाता है, गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवद गीता का दूसरा नाम है गीता उपनिषद। यह वैदिक ज्ञान का सार है और जो वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषद है। निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। यह अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इसी प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देश के अनुसार या चिकित्सक के अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रत्युत होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निर्वाक, स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और यह ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए हैं। कृष्ण वस्तु भगवान स्वयं, अतएव भगवद गीता में भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में 4:1-3 भगवान कहते हैं, हम इमं विवसते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम निवर्स्वान् मन्नवे प्राह मनु ऋषिका कवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदुः सकले कालिनः महता योगो नष्ट परंतप एम एवायत मया तेयं योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम होद तुमम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार भगवद गीता में इसका जो उल्लेख है श्री यथारूप का बहुत ही जैसे है काम की बात में आज हम जो लेकर आए हैं श्री संडे सत्संग जवाहर निराला के संग श्रीमद् भागवत गीता सब के लिए। अब प्रोग्राम का नाम हो गया श्रीमद् भागवत गीता सब के लिए। इसकी इतनी प्रासंगिकता है कि इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये पूरे विश्व में इस हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी भाषा में है। और सबसे पहले जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने अपने भागवत गीता पर भाष्य लिखने का काम शुरू किया। उसके बाद बहुत ही विद्वान हैं जो लिखे हैं। हम इसको आप वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अपने अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, साथियों को, सबको आप शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और दूसरे को भी जैसे बोलिए कि इसको शेयर करें और लाइक करें। खासकर इसमें कमेंट करें, कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और हमारा जो प्रोग्राम है संडे सत्संग आगे से लाइव रहेंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और इस समय कुछ तकनीकी नेट के कारण नहीं हो पाया है, तो इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। साथ ही साथियों हमसे आप लोग जुड़े रहें
और उसके साथ जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही।